अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मेरा जो आप देखते हैं स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी, मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल है और मेरे प्रोग्राम में मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जो तज्ज़िये होते हैं क्रिकेट के हवाले से या मुख्तलिफ़ इवेंट्स के हवाले से, उसके हवाले से आपको आगाह करता रहूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको उससे फ़ायदा पहुँचता होगा। अगर पहुँचता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन ने टीम अनाउंस की है, टी20 और वनडे टीम। टी20 15 प्लेयर्स पे मुश्तमिल है और वनडे टीम 17 प्लेयर्स पे मुश्तमिल है। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट ये 3 टी20 और 3 वनडे मैचेस जो हैं वो नेशनल स्टेडियम कराची में शेड्यूल हैं, जिसके लिए ये टीमों का ऐलान हुआ है। सरप्राइज़ तौर पे मुझे जो सबसे ज़्यादा हैरत हुई है वो सिलेक्शन कमेटी का मोहम्मद जो जाहिद महमूद भट्टी हैं, जिनका ताल्लुक़ दादू से है और लास्ट फरवरी में उन्होंने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ डेब्यू किया था। क्वेटा ग्लेडिएटर की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और उन्होंने उस मैच में 40 रन के एवज़ 4 आउट किए थे। उसके बाद सिलेक्शन कमेटी ने उसको टेस्ट टीम का हिस्सा बनाया। ज़िम्बाब्वे भी गए, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ भी गए, इस वक्त वो बांग्लादेश में हैं। तो उनकी जो परफॉर्मेंस है टी20 में, तो वो तो बड़ी ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग थी। पहले मैच में उसने 3 आउट किए थे। उसके बाद उसको टी20 के लिए ना तो वर्ल्ड कप में आपने कॉल किया, अभी भी जो टीम सेलेक्ट हुई है टी20 की, तो उसमें भी वो नहीं है। तो उस्मान कादिर टी20 में भी शामिल हैं और वनडे स्क्वाड में भी शामिल हैं। एक तो ये सरप्राइज़ थी। अगर शाहिद महमूद भट्टी की परफॉर्मेंस की हम बात करें, तो एक तो 33 बरस उसकी उम्र हो चुकी है, 34 बरस, तो ज़ाहिर बात है वो ओवरेज होता हुआ जा रहा है। तो उसको चांस कब देंगे आप? 38 साल, 40 साल उसके बाद, या फिर आप वो उसको काशी भट्टी की तरह टीम में रख के फिर वापस भेज देंगे, भी जाओ अब आप घर जाएं। तो उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। टैलेंटेड प्लेयर है और परफॉर्म करता आ रहा है। असल चीज़ ये है कि एक तो लेग स्पिनर है और लेग स्पिनर के हिसाब से आपके पास शादाब खान भी टीम में शामिल है। उसके साथ यासिर शाह का आपने अभी तक नहीं बचाया कि उसके फ़िटनेस का मामला क्या है? क्या इशू है उसके साथ कि आपने उसको अनफिट करार दे के टीम से बाहर कर दिया? कोई फ़िटनेस का रीज़न देना चाहिए, कोई इशू बताना चाहिए कि क्या उसके साथ फ़िटनेस का इशू है। तो यासिर शाह भी नहीं है टीम में और शादाब खान को दोनों फॉर्मेट की टीमों का नायब कप्तान मुकर्रर किया है। मतलब वो टीम में होंगे क्योंकि वो ऑलराउंडर की हैसियत से भी टीम में सेलेक्ट हुए हैं। दूसरा नाम आता है फिर नोमान अली, वो तो टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, वो भी स्क्वाड में नहीं है, हालांकि परफॉर्मर बहुत ज़बरदस्त हैं। फिर अगर दोनों टीमों का मैं अगर आपको नाम बता दूं तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा वाज़ेह क्लियर हो जाएगा। इस दफ़ा हमने अब्दुल्ला शफ़ीक को टेस्ट मैच में डेब्यू कराया था अगेंस्ट बांग्लादेश और उसने दोनों इनिंग्स में 50 किए थे। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। लेकिन उससे पहले सिर्फ वो 3 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला था और टी20 हमने उसको खिला दिया था। इस दफ़ा हमने उसको टी20 और वनडे में तो रखा है, लेकिन ट्रेवल रिज़र्व के तौर पे। लेकिन वो टी20 का भी हिस्सा नहीं है और वनडे का भी हिस्सा नहीं है। ज़रूरत पड़ी तो हम उसको खिला सकते हैं। बहरहाल ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया मुझे समझ में नहीं है। अब यकीनन आपको भी समझ में आया है या नहीं है, आप भी इस पे अपने कमेंट दें। तो मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है वो यही है कि जाहिद महमूद भट्टी का कसूर क्या है कि उसने, सबसे पहले तो अगर हम उसकी टी20 परफॉर्मेंस का ज़िक्र करें तो उसने पाकिस्तान के ओवरऑल 50 टी20 मैचेस खेले जिसमें 66 विकटें उसने हासिल की हैं। 66 विकटें टी20 50 मैचेस। इसी तरह से 50 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। एक तरफ असद शफ़ी को हमने 3 फर्स्ट क्लास मैचेस पे टेस्ट डेब्यू करा दिया, तो एक तरफ दूसरा नौजवान जो है दादू से जिसका ताल्लुक़ है जाहिद महमूद, वो 50 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुका है और 50 फर्स्ट क्लास मैचेस में 145 विकटें हैं। तो उसका ना खिलाना मेरी समझ से बाहर है कि मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर भी है, लेग स्पिनर भी है और कोयटा ग्लेडिएटर के साथ हैदराबाद से, लाड़काना से, स्टेट बैंक की तरफ से वो खेलता रहा है, पेशावर से खेलता रहा है, तो वास्ट एक्सपीरियंस भी उसके पास था। लेकिन आपके मेयार पे कौन सा एक्सपीरियंस होता है वसीम साहब, आप ये बेहतर जानते हैं। लेकिन जो टीम आपने सेलेक्ट की है उसमें मैं समझता हूँ कि जाहिद महमूद भट्टी की जगह बनती है। लेकिन जगह तो बनती है, आप उसको खिलाते नहीं। अब आपने शाहनवाज दहानी, जिसको पहले तो आपने बेस्ट बॉलर था पीएसएल का, उसको आपने टेस्ट टीम में शामिल कर दिया। भाई जो बेस्ट बॉलर है टी20 का, तो उसको टी20 खिलाएं। लेकिन उसके साथ जो हेड कोच थे, जो बॉलिंग कोच थे मिसबाह उल हक वकार यूनिस, उन्होंने भी तो उसको नहीं खिलाया। तो अब कसूरवार किसको हम बोलें? यंगस्टर्स प्लेयर्स एक बैकवर्ड एरिया से ऊपर आते हैं, उनको अगर प्रॉपर चांस नहीं मिलेगा
तो दूसरे प्लेयर्स को आगे आने में मुश्किल होगी, क्योंकि वो भी डिसअपॉइंट होंगे। बहरहाल उम्मीद है कि ये अच्छा साइन है कि शाहनवाज़ दानी को T20 और वनडे स्क्वाड का आपने हिस्सा बनाया, लेकिन उम्मीद है उनको पूरा चांस देंगे। बांग्लादेश में भी उन्होंने 3 ओवर कराए, चौथा ओवर आपने उससे नहीं करवाया। कप्तान की मर्ज़ी है, ज़ाहिर बात है प्लानिंग होगी, लेकिन एक यंगस्टर जो डेब्यू कर रहा है उसको पूरा मौका मिलना चाहिए। अब भी उम्मीद है कि शाहनवाज़ को T20 के साथ वनडे में भी चांस देंगे, ना कि आपने 2 ओवर करा के 3 ओवर करा के ख़त्म कर दिया। अगर परफॉर्मेंस नहीं देता तो फिर तो उसकी जगह नहीं बनती। अगर वो परफॉर्म करता है तो उसको आपको खिलाना चाहिए। कोई भी प्लेयर हो, शाहनवाज़ हो या असद शफीक हो या अब्दुल्ला शफीक हो, कोई भी हो, अगर वो परफॉर्म करता है तो उसका राइट बनता है उसको टीम में शामिल करना। वनडे टीम मैं एक दफ़ा फिर आपको बोलूँगा, स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट दें। जो टीमें सेलेक्ट की हैं हमारे चीफ सेलेक्टर साहब ने, उसमें 15 प्लेयर्स ऐसे हैं जो T20 फॉर्मेट में नुमाइंदगी करेंगे और 17 प्लेयर्स जो हैं वो वनडे टीम में। T20 में बाबर आज़म कप्तान हैं, नो डाउट, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। शादाब खान ऑलराउंडर हैं, आसिफ अली हैं, फ़खरुज़्ज़मा, हैदर अली, हारिस रऊफ़ फास्ट बॉलर है, इफ्तिखार बैटिंग में है, खुशदिल शाह भी बैटिंग में है, मोहम्मद नवाज़ ऑलराउंडर कैटेगरी में सिलेक्ट किया गया है, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर है और इस दफ़ा सरफराज को भी नहीं लिया, इमाद वसीम को भी नहीं लिया, उनको आराम कराया गया है। और हसन अली जो हमारे फास्ट बॉलर हैं बकौल PCB के उनके कहने पे उनको आराम कराया गया है। तो यानी प्लेयर्स जैसा चाहे वैसा ही होगा कि हमने आराम करना है तो हम आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, अगर आपने कहीं जाना है तो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। उनकी मर्ज़ी चलेगी या सिलेक्शन कमेटी या पाकिस्तान के लिए वो खेलते हैं। थोड़ा इस पे भी अपना थोड़ा हमें वाज़ेह स्टेटमेंट चाहिए आपका। रिजवान के बाद मोहम्मद वसीम जूनियर फास्ट बॉलर, नो डाउट यंगस्टर है और बड़ा पोटेंशियल है उसमें। उसके बाद शहनशाह आफरीदी, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त, और उसके बाद शाहनवाज़ दानी और उस्मान कादिर। अब T20 में शाहनवाज़ दानी के साथ अगर स्पिनर्स की बात करें तो शादाब भी नज़र आ रहा है, उसके साथ हमें उस्मान कादिर भी नज़र आ रहा है, नवाज़ भी नज़र आ रहा है। तो ये सिलेक्शन कमेटी T20 में कितने स्पिनर्स खिलाएगी? 4 तो फास्ट बॉलर्स हैं, 3 स्पिनर्स हैं और 2 और 3 ऑलराउंडर्स हैं। तो T20 की सिलेक्शन तो अब कप्तान ही करेगा, लेकिन जहाँ उसको चाहिए दिल वो करेगा, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप में देखा 5 मैचेस में उसने कोई तब्दीली नहीं की और अच्छा किया और टीम ने परफॉर्म किया। सेमीफाइनल में हमने शिकस्त खाई, लेकिन डिसएडवांटेज था टास्क का भी और बैटिंग भी हमारी वो नहीं कर सकी कारकर्दगी जिसका हमें एक तवक्को थी। वनडे में 17 में बाबर आज़म है, शादाब वही, आसिफ अली, फ़खर, हैदर अली, हारिस रऊफ़, इफ्तिखार, इमाम उल हक जो पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ उनको आराम दे के अब्दुल्ला शफीक को टेस्ट कैप दी गई थी, वो वनडे टीम में आ गए। ठीक है, फ़खर, इमाम उल हक के बाद मोहम्मद नवाज़ वनडे में भी हैं, खुशदिल शाह वनडे में भी हैं, रिजवान विकेट कीपर वनडे में भी हैं और मोहम्मद वसीम जूनियर वो भी वनडे में हैं। मोहम्मद हसनैन की वापसी हुई है वनडे में, वो टीम का हिस्सा हैं। सऊद शकील को रखा है। शाहनवाज़ दहानी एक दफ़ा फिर वनडे में भी है और उस्मान कादिर। यहाँ भी सवाल यही होता है कि आपने जो प्लेयर रखे हैं, मोहम्मद नवाज़ भी स्पिन करता है, उस्मान कादिर भी स्पिन करता है, शादाब खान भी स्पिन करता है। तो सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम सेलेक्ट की है तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेयर्स तो सभी अच्छे हैं, लेकिन 11 में कौन होगा, प्लेइंग 11 में कौन होगा, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन जो भी है, लेकिन जो मेरी एक राय है उसमें यह है कि जाहिद महमूद भट्टी, जिसने लास्ट फरवरी में साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ पहला T20 मैच खेला था और उसमें 40 रन दे के उसने 3 आउट किए थे, तो वो तो हमें T20 में भी नज़र नहीं आ रहा, वनडे में भी नज़र नहीं आ रहा और टेस्ट टीम का हिस्सा तो है लेकिन खिलाया नहीं जा रहा उसको। तो एक मौका उसको भी दे दे, जैसे शाहनवाज़ दानी को आपने मौका दे दिया तो उसका भी पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में, टेस्ट में दे दें, वनडे में दे दें। T20 में तो आपने दे दिया, उसने परफॉर्म करके दे दिया, लेकिन अभी आपने ना तो उसको T20 में रखा है ना आपने वनडे में रखा है। तो उम्मीद है आप इन यंगस्टर्स प्लेयर्स को चांस देंगे। जो मैं पर्सनली चीज़ों को देखता हूँ, सिंध के वो अज़ला जहाँ पे क्रिकेट की सहूलियात ना होने के बराबर हैं, वहाँ से एक प्लेयर अगर आगे जाता है तो एक मैसेज जाता है कि भाई प्लेयर्स को चांस मिल रहा है, हम भी मेहनत करेंगे। तो ग्राउंड आबाद हो जाते हैं, प्लेयर्स ग्राउंड की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन किसी को अगर चांस नहीं मिलता तो जिसको चांस नहीं मिलता वो भी डिसअपॉइंट होता है, लेकिन जो देखने वाले खेलने आते हैं स्टेडियम, वो भी डिसअपॉइंट होते हैं और वो यही कहते हैं कि यार इस बंदे को चांस नहीं मिला तो हमें चांस कैसे मिलेगा। तो वसीम खान, मोहम्मद वसीम के साथ साथ रमीज़ राजा साहब, मेरे लिए मेरा ये मैसेज आपके लिए भी है, क्योंकि आप पाकिस्तान के स्टार प्लेयर रह चुके हैं। वर्ल्ड कप के फ़ातिह टीम के आप मेंबर थे और आखिरी कैच पॉल इलिंगवर्थ का आपने लिया था कप्तान इमरान खान की बॉल पे, और आप क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो इक़दामात उठा रहे हैं उसमें कोई डाउट नहीं है कि आप बहुत एफ़र्ट्स ले रहे हैं।
तो उम्मीद है इन प्लेयर्स के साथ, बलूचिस्तान के प्लेयर के साथ, केपीके के प्लेयर के साथ, पंजाब के प्लेयर के साथ, जहाँ पे सहूलियात नहीं हैं उनको आगे लाने में आप अहम किरदार अदा करेंगे। और मुझे उम्मीद है मेरे जो चाहने वाले हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मेरे स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने कमेंट्स देंगे। लेकिन यहाँ पे एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा कि जाहिद महमूद भट्टी के साथ ज़्यादती हो रही है, उसके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर वो T20 में बेस्ट परफॉर्मर है तो उसको T20 में रखें, अगर वो टेस्ट टीम में शामिल है तो उसको मौका देना चाहिए। और शाहनवाज़ दहानी को आपने T20 और वनडे में तो रखा है, लेकिन उसको प्रॉपर चांस देना चाहिए। बल्कि सब प्लेयर जिन को भी आपने रखा है उनको चांस देना चाहिए। अब रिजवान एक ही विकेट कीपर है ड्यूरिंग इस सीरीज़ में, अगर अल्लाह ना करे उसको कोई फिटनेस का इशू हो जाए तो फिर आपके पास तो ऑप्शन ही विकेट कीपर का नहीं है। तो सिलेक्शन कमेटी थोड़ा जल्दी में टीम अनाउंस कर गई है, लेकिन हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान इस सीरीज़ में भी कामयाब होगा।